Hello and welcome. Today we are going to start our NCERT Class 6 Geography Chapter 2. The name of the chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. As we all know that we are living on the Earth's surface. Have you ever seen Earth as a whole? क्या आपने कभी देखा है अर्थ को पूरी तरह? नहीं देखा. लेकिन पुराने समय में हमारे लोगों को भी क्या लगता था कि अर्थ जो है टेबल की तरह फ्लैट है. इफ़ दे विल मूव फर्दर तो वो क्या होंगे, दे विल फॉल इनटू ओशंस, वो क्या होंगे, समुद्र में जाकर नीचे की तरफ गिर जाएंगे. उनके अंदर ये था. लेकिन जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई और मैन जो है अर्थ स्पेस में पहुंच गया तो उसने देखा कि अर्थ जो है वो क्या है, स्फेरिकल है. ये पोल्स के ऊपर लिटिल फ्लैटेंड है और मिडल में से लिटिल बल्स है. तो अगला अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे उसमें सबसे पहले हमें क्या है, ग्लोब के बारे में पढ़ना है. तो हमारी अर्थ की जो आप कहेंगे कि अगर शेप की हम बात करते हैं तो अर्थ क्या स्फेरिकल है और फ्लैटेंड है बोथ एंड्स पे. जैसे कि ऑरेंज आप लोगों ने देखा होगा, सेम वैसे ही हमारी अर्थ है. तो जो इसकी अर्थ की जो शेप है, इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसकी जो शेप है वो ज्वेल्ड होती है. अब हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे. देखो हम सबको पता है ग्लोब क्या है, एक छोटा मिनिएचर और ट्रू मॉडल होता है अर्थ का. जैसे हमारी अर्थ है वैसा ही हमें क्या ग्लोब होता है. अब जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए ग्लोब के. तो ग्लोब में क्या होता है कि हम कह सकते हैं ग्लोब वेरियस साइज़ के होते हैं, बिग वंस भी होते हैं, स्मॉल्स भी होते हैं, कुछ ग्लोब पॉकेट लाइक्स भी होते हैं, बैलून्स लाइक भी होते हैं कि हम उनको इन्फ्लेटेंट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद ये बिल्कुल ही करेक्ट हम कह सकते हैं शेप जो है अर्थ की रिप्रेजेंट करता है. इसके अलावा ये इसके ऊपर जो ओशंस और कॉन्टिनेंट शो किए जाते हैं वो बिल्कुल करेक्ट शेप और साइज़ के अंदर होते हैं. इसके बाद ये हमें क्या है, हेल्पफुल है किस चीज़ में, कि टू प्लेसेस का डिस्टेंस फाइंड आउट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है. लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं ग्लोब की. वो क्या है कि एक तो फर्स्ट क्या है, इसे वेरी इनकन्वीनियंट है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से हम इसको कई बार कैरी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. दूसरा ये क्या होता है कि हम इस पर अर्थ का केवल एक ही पार्ट देख सकते हैं, एक बार में पूरी अर्थ को इसके एक साथ नहीं देख पाएंगे. आपको जैसा इस पिक्चर में भी दिख भी रहा है कि जो ग्लोब है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और उनके बीच में से एक आपको क्या है, एक निडल जाती हुई दिखाई दे रही है. तो ये जो निडल है वो क्या है, इसका एक्सिस है. ठीक है, एक्सिस क्या होता है, जिसके राउंड कोई भी आप कह सकते हो कि प्लैनेट जो है ना मूव करता है, उसको उसका एक्सिस कहा जाता है. तो ये आपको ग्लोब के एक्सिस दिखाई दे रहा है. उसके जो इसका ऊपर वाला जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, सबसे आप टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है. और जब सबसे बॉटम में होता है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं. तो अगर हम एक्सिस की डेफिनेशन करते हैं तो क्या होगी, एक ये इमेजिनरी लाइन होती है. अगर एक्चुअली में हम इसको देखते हैं तो अर्थ में ये एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. ठीक है, इसकी इमेजिनरी लाइन होती है एंड दैट पासिस थ्रू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर पास होती है. इट इज़ अराउंड दिस लाइन अर्थ रोटेट्स. जो अर्थ है वो इसके चारों तरफ ही रोटेट करती है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसका अपर मोस्ट पॉइंट होता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो बॉटम पॉइंट होता है वो साउथ पोल होता है. वन मोर थिंग आपको याद रखनी है कि हमारी अर्थ आपको थोड़ी सी झुकी हुई यानी कि टिल्टेड दिखाई देगी. वो कितने एंगल पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है. अब हम जब ग्लोब का कर चुके हैं तो अब ग्लोब के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना लाइंस होती हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. देखो सपोज़ करो आप अपने फ्रेंड को बर्थडे पे इनवाइट करते हैं, तो आप उसको अपने घर का एड्रेस देना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं. मान लीजिए आपने कहा नियर DAV स्कूल अपोजिट जनाब बेकरी. तो यहाँ पर तो एक लोकल आपको प्लेस के बारे में बताना था तो आपने इजीली उसको बता दिया. बट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे हमें किसी को प्लेस के बारे में बताना हो तो इट इज़ नॉट ईजी. तो इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. वो रेफरेंस पॉइंट्स कौन से होते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. तो वन बाय वन हम उनके बारे में अभी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स को लेंगे. लैटिट्यूड्स में सबसे पहले इक्वेटर को लेंगे. इक्वेटर क्या होती है, ये भी क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्कल होता है. वास्तव में हमारी अर्थ पे इस तरह की कोई सर्कल लगी हुई नहीं होती है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि मिड में जो अर्थ का सर्कल है उसके मिड में क्या है, एक पैरेलल है जो अर्थ को क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. जो इक्वेटर के नॉर्थ में है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है. अब अगर हम इक्वेटर की वैल्यू की बात करते हैं तो इक्वेटर की वैल्यू क्या होती है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड माना गया है.
और क्योंकि बिल्कुल मिड में से गुजरती है तो सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड भी यही होती है। अब कुछ और हमारी जो लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब लैटिट्यूड्स के होते हैं, एक तो क्या हमने देख लिया कि इमेजिनरी सर्कल्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होंगी, पैरेलल टू इक्वेटर होंगी। इक्वेटर के पैरेलल कहाँ जाएंगी, नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। अगर हम उनके नंबर्स की बात करें तो देयर आर 181 लैटिट्यूड्स। फिर अगर दूसरे हम इसकी फीचर देखते हैं तो दे आर पैरेलल टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के समांतर चलती हैं। अब अगर पैरेलल तो हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाते हैं इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो इनकी लेंथ हर एक पैरेलल की क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है। अगर हम इनको डिनोट करने की बात करते हैं तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पैरेलल्स होती हैं उनको एन लेटर, कैपिटल एन के द्वारा डिनोट किया जाता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो पैरेलल्स होती हैं उन्हें कैपिटल एस के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब जब हम कुछ इंपॉर्टेंट हमारी लैटिट्यूड्स हैं जिनको हमें याद रखना है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम कर ही चुके हैं इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे होती है, जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा है। उसके अलावा हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो 23.5 डिग्री की जो लैटिट्यूड है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसी तरह अगर हम और ऊपर जाते हैं और 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, और सबसे ऊपर जो 90 डिग्री है वो क्या हो गया, आपका नॉर्थ पोल हो गया। साउथ में अगर हम आते हैं 23.5 डिग्री तो उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, और 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानी जाती है, और 90 डिग्री साउथ क्या हो जाएगा, आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हीट जोन्स का। जो हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की हैं उन्हीं के बेस पे क्या होता है, हीट जोन्स डिवाइड किए गए हैं। और वन मोर थिंग कि हीट जोन किसके बेस पे होते हैं, कि जो हमारी अर्थ हीट सन की जो हीट रिसीव करती है, सन की जो रेज पड़ती है उसके हिसाब से जितनी हीट रिसीव की जाती है जिस एरिया में, उसके हिसाब से उनको हीट जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। दे हैव ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। तो अब हम इनको हीट जोन्स को वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले आता है हमारा टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन किस किस के बीच में, ये हमें याद रखना है। टॉरिड जोन जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। अब इसको टॉरिड जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सन की रेज जो होती है वो डायरेक्टली फॉल होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली फॉल होते हैं। इट मीन्स जो हीट होगी वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में इसी एरिया में रिसीव की जाएगी, इसीलिए यहाँ पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो हॉटेस्ट होता है और इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन किस किस के बीच में लाइज करता है, ये हमें अलग अलग देखना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, और साउथ में अगर हम बात करते हैं तो इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल। अब यहाँ पर हम सन रेज की बात करें तो सन की जो रेज होती है वो लिटिल स्लाइड आपको स्लैंटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा हीट यहाँ पर रिसीव नहीं होती जितनी कि टॉरिड जोन में होती है। तो हम यहाँ पर क्लाइमेट की बात करें तो वो क्या रहेगा, मॉडरेट, यानी कि नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो जोन आता है फ्रिजिड जोन आता है, और फ्रिजिड जोन हमारा नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसमें आपका आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल, और साउथ जो हेमिस्फीयर है उसमें अंटार्कटिक सर्कल से लेकर और हमारा रहेगा साउथ पोल। अब यहाँ पर तो सन की रेज बिल्कुल ही स्लैंटिंग हो जाती हैं, बहुत ही लेस हीट जो है ना रिसीव की जाती है इस एरिया के द्वारा, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, कोल्ड, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट रीजन या एरिया होता है। तो ये हमने हीट जोन्स कर लिए, यानी कि हमने जो हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट की वजह से हम किसी प्लेस को एग्जैक्टली डिनोट नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक अनदर रेफरेंस पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो है हमारी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स भी क्या होती हैं, इमेजिनरी सेमी सर्कल्स होती हैं। यहाँ आपको ये बात जो है ना ध्यान में रखनी है कि पैरेलल्स तो क्या होती है, फुल सर्कल होती हैं, जबकि आपकी लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, सेमी सर्कल्स होती हैं, जो कहाँ से कहाँ रन करती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करती हैं। इसके अलावा इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। अब जैसे हमने इक्वेटर ली थी सेंटर की, आप मतलब मेन हमारी जो थी इक्वेटर थी पैरेलल्स में, ऐसे ही 1884 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग जो लंदन ग्रीनविच से जो लाइन पास होती है, जो मेरिडियन पास होती है, उसको क्या है, प्राइम मेरिडियन बना दिया गया।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाउस, दो इक्वल हाउस में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की फीचर्स की बात करते हैं, उनकी क्वालिटी, तो दे आर सेमी सर्कल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं। एंड देयर आर 360 डिग्री ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री इन ईस्ट एंड 180 डिग्री इन वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अनदर इज दे आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट पैरेलल, बराबर होते हैं लेकिन पैरेलल नहीं होते। अब हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, तो अब इसके बाद हमें देखना है कि हम इनके थ्रू टाइम के बारे में कैसे देखते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूड है वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, टाइम के बारे में। हमारी अर्थ जो है वन राउंड जो है 24 आवर्स में लेती है, ठीक है। तो 24 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री जो है वो मूव करती है। जब हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करते हैं तो 1 आवर में कितना हो गया, 15 डिग्री। और 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट्स में कितना हो गया, 15 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री का देखें कि कितनी मिनट में 1 डिग्री कवर होगी, तो हमने देखा कि 4 मिनट में होगी। हमें ये पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट किस डायरेक्शन में करती है, वेस्ट टू ईस्ट। So the places east of prime meridian face the sun earlier and gain time, while the places west of prime meridian face the sun later and lose time। क्या मतलब उस लाइन का, कि जो प्लेसेस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड हैं वो पहले उन सन की तरफ होंगे, तो क्या होंगे, वो उससे उनका समय आगे का रहेगा। जबकि जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में जो कंट्रीज़ हैं वो सन को प्राइम मेरिडियन से बाद में फेस करेंगी, तो उनका टाइम क्या होगा, उसके बाद का होगा। नीचे मैंने आपको यहाँ टाइम टेबल के जो एक टेबल है उसके थ्रू दिखाया भी है किस तरह जो है ना डिफरेंस है न्यूयॉर्क का ले रखा और इंडिया का, और बीच में हमारी जो प्राइम मेरिडियन है उसका टाइम है। कि जब लंदन में 12 o'clock होते हैं तो न्यूयॉर्क में उस समय क्या होता है, 7:40 AM। क्यों है वहाँ पर, क्योंकि वो हमारी प्राइम मेरिडियन से पहले है वो कंट्री। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हमारा उससे लंदन से पहले है, इसलिए यानी कि वहाँ पर टाइम आगे होगा उससे। जब वहाँ के दोपहर के 12 बजे होंगे तो हमारे इंडिया में क्या होगा, 5:30 PM हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इस टेबल के थ्रू डिफरेंस दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। देखो, when a particular meridian passes from near to the sun, the time that prevails in that meridian will be the local time। यानी कि मान लीजिए जिस भी मेरिडियन से सन पास हो रहा है तो वो टाइम क्या होगा, उस मेरिडियन पे रहने वाले जो मेरिडियन है उस पे रहने वाले जो प्लेसेस हैं उनके लिए लोकल टाइम होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हर कंट्री में क्या होती है, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, तो इस तरह तो हर कंट्री में क्या होगा, डिफरेंट लोकल टाइम्स हो जाएंगे। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक सेंट्रल जो मेरिडियन होती है किसी भी कंट्री की, उसको क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया जाता है। इसको हम समझेंगे हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू, कि जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारा इंडिया का जो एक्सपेंशन है लॉन्गिट्यूड में वो 68 डिग्री नियर अबाउट से 97 डिग्री ईस्ट है। तो बीच में नियर अबाउट हमारी कितनी आ जाती हैं, 30 जो है लॉन्गिट्यूड्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर एक लॉन्गिट्यूड को हमें पता है कि कवर करने में कितना मिनट लेता है, 4 मिनट, और 30 का मतलब कितना हो गया, 120, यानी कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा अगर हम ईस्ट और वेस्ट के टाइम को देखेंगे। तो हम क्या किया गया कि जो 82.5 डिग्री जो इसकी सेंटर जो लॉन्गिट्यूड है हमारी कंट्री की, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ना मान लिया गया। तो इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट longitude. There are near about 30 longitudes between the east and west. So there will be 2 hours difference between east and west places in India. To avoid this confusion, 82.5 degree longitude passing through Mirzapur near Allahabad is taken as a standard meridian. Local time of this meridian is taken as a standard time for the whole country, और इसी के लिए क्या कहा जाता है, IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हमें पता है कि हमारी पूरी अर्थ क्या है, कितने टाइम जोन में डिवाइड है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है। ईच टाइम जोन्स हैव डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री मिनट्स, मतलब कि 1 घंटे का डिफरेंस है। अगर हम जैसे 24 में अगर हम एक जोन की बात करते हैं तो उस एक जोन को कवर करने में कितना है, 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब क्या होगा, 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका लॉन्गिट्यूड का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, उनके डिफरेंट जो है ना स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि जो रशिया है वहाँ पर 11 है, और जो कनाडा और USA है वहाँ पर 5 टाइम जोन्स हैं। तो ये हमारा चैप्टर था ग्लोब, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड से रिलेटेड।